एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयूईटी और जामिया मिलिया इस्लामिया तीन टॉपिक को मैं क्लियर करने वाली हूँ, जिसको लेकर के बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगी, जो भी आपने मुझसे टेलीग्राम पे पूछे थे, प्लस जो भी आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे, प्लस जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे थे, तो सबके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका भी वो क्वेश्चन बने जिनके आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो आप ये बात याद रख लेना कि अभी आप फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इस बार काफी कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो मेरे सामने जस्ट खुला हुआ है प्रॉपर उसका पेज। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ कुछ गड़बड़ हुई है सीयूईटी के एग्जामिनेशन को लेकर के या फिर जेएमआई के एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो सीयूईटी वाले ने बोला है कि हम ये पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो अगर आप ये सीयूईटी का पेपर दोगे तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में जाकर के एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रोस्पेक्टस आया है तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको ये जो, जैसे मान लिया कि आपको बीए सोशियोलॉजी देना है, माना कि आपको बीए सोशियोलॉजी से करना है, तो आपको बोला गया है, जेएमआई ने बोला है कि आपको हमारा जेएमआई वाला एंट्रेंस देना होगा, तब आप आकर के हमारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हो बीए सोशियोलॉजी के लिए। सो सीयूईटी और जेएमआई इन सारी चीजों को लेकर के क्लियरेंस कब हो रहा है? जब आपका प्रोस्पेक्टस रिलीज हो रहा है। आपका जेएमआई का प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है तो आप लोग उनके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही जेएमआई का सारा फॉर्म वाला प्रोसीजर कंप्लीट करोगे। आपका जेएमआई का जो भी प्रोस्पेक्टस है उसमें प्रॉपर तरह से लिख के आया हुआ है कि हम, अगर आपका ये सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हो, तो अगर आपको यहाँ पे, मतलब वो आगे लिखा है कि अगर जेएमआई से रिलेटेड आपको वहां पे करना होगा, अगर जेएमआई चाह रहा है कि अगर आप बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आपको जेएमआई का एंट्रेंस देना होगा, अगर आप सोशियोलॉजी से करना चाह रहे हो तो आप सीयूईटी से भी आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो कौन सी चीज सीयूईटी से है, कौन सी चीज जेएमआई से है, तो इन सारी चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले तो जेएमआई से रिलेटेड मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो एक बार अगर मन करे तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो, उनसे जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए। दूसरी चीज ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, जो प्रोस्पेक्टस है, बेसिकली वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। चलो एक बात और याद आ गई, जेएमआई का जैसा मैंने बोला था कि 5 तारीख को प्रोस्पेक्टस उसने रिलीज किया था, तो जेएमआई ने अपना जो वेबसाइट है, एक दूसरी नई वेबसाइट लॉन्च करी है। उस वेबसाइट उसी वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो उनकी प्रीवियस वेबसाइट है उस पे नहीं आ रहा है। मैं प्रॉपर देख सकती हूँ, उस पे नहीं आ रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उससे मुझे ये पता चला है कि जेएमआई जो है उसने अपना एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, उसी वेबसाइट पे जाकर के अपना आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा अगर आप जेएमआई में पढ़ना चाह रहे हो तो जेएमआई का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको प्रॉपर तरह से उसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो उसके लिए आपको एक बार प्रोस्पेक्टस देख लेना है कि अगर आपको बीए एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करने की जरूरत है या फिर जेएमआई का फॉर्म फिल करने की जरूरत है। तो ये चीज आप उनके प्रोस्पेक्टस से क्लियर कर लेना। अदरवाइज मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं आप सभी को ये बता दूंगी कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेकर के, अगर आपको सीयूईटी से जेएमआई में बुलाया जाएगा तो सीयूईटी करना है, अगर आपको बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो जेएमआई अगर एंट्रेंस करा रहा है तो जेएमआई का बता दूंगी। ये चीज आपकी मैं क्लियर कर दूंगी। प्लस वेबसाइट का याद रखिएगा, उनकी वेबसाइट एक नई लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपको क्लियर तरह से स्टेप बाय स्टेप में फॉर्म फिल करा दूंगी, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च करी है, तो अभी मैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए नहीं बोलूंगी। अभी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है बच्चों, अभी टेंशन मत लो। मैं आपको जैसा मैंने बोला था ना, 10 मार्च को मैं आपको प्रॉपर तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराऊंगी जो सीयूईटी का है, प्लस जेएमआई का भी मैं आपको 1 से 2 दिन में फिल करवा दूंगी। वही 10 तारीख को ही आप समझ लीजिए, 10 तारीख को 2 वीडियो आ सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैम अभी हम क्यों नहीं फिल करा रहे, तो अभी हम इसलिए नहीं फिल करा रहे क्योंकि नई वेबसाइट बनी है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाए। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कराना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म गलत हो चुका है। ये बहुत क्लियर कट बात बोल रही हूँ कि जेएमआई से रिलेटेड कुछ कुछ गड़बड़ हो चुके हैं चीजें, तो आप बिल्कुल भी अभी जल्दबाजी मत करना। सीयूईटी यूजी वाले बच्चे जो भी हैं कि सीयूईटी का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो उनको मैंने पहले बोल दिया था कि आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है इन सब चीजों से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बेटा यहां पर बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैम आप क्या बोलना चाह रही है, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी कोई भी अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं किया है बच्चों, तो अभी कोई भी फॉर्म मत फिल करना। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ जाएगा प्रोस्पेक्टस, जब उनका प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, जैसे मान लिया इन केस आपको मैथ से बीएससी करनी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला नहीं हम सीयूईटी के थ्रू आपको नहीं ले रहे हैं, हमें आपको ये वाला एग्जाम देना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तभी आप यहाँ पे, मतलब ऐसा होगा नहीं।
लेकिन जब उनका प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाए, ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्टस लास्ट डेट पे जब सीयूईटी का यूजी का लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का तब रिलीज हो ना, ऐसा नहीं होगा। आपका ये तभी रिलीज होगा जब आपका यहां पर ये प्रॉपर तरह से मतलब अभी मतलब जब टाइम चल रहा होगा, अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 दिन मैक्सिमम, अदरवाइज मैं मंडे का टाइम दे सकती हूँ। आज हमारा है फ्राइडे, तो मतलब मंडे के टाइम पर आपका मतलब प्रोस्पेक्टस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज कर सकता है। सो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको इतना सा चीज बोल दे रही हूँ कि गारंटीड मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कराऊंगी, आप सभी बच्चों का एक एक क्वेरी मैं क्लियर करूंगी। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं प्लस जो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, मैं किसी का भी कमेंट इग्नोर नहीं कर रही हूं, ना ही किसी का भी मैसेज इग्नोर कर रही हूं। मैं सभी के कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करूंगी, बस थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है। मैं आपका कुछ भी देर में कुछ नहीं करूंगी, सब कुछ जल्द में सारा सब कुछ काम निपटा दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सो बेसिकली मैं आप सभी को इतना ही इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी कि जेएमआई में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि उन्होंने बोला है कि हम ये एग्जाम जेएमआई के एंट्रेंस एग्जाम से आपको एडमिशन देंगे, बट उसमें सीयूईटी में लिखा है कि नहीं भैया ये आपको सीयूईटी, अगर आपको ये करना है तो आपको सीयूईटी में फॉर्म, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर ग्लिच हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बच्चों के फॉर्म गलत हुए हैं तो मतलब मैं पागल हो रही हूँ अभी इस टाइम पे सबको ये बोलते बोलते, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी आपको कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। बस आपको यहाँ पर अपडेट टाइम टू टाइम लेते रहना है कि मैम ने कोई वीडियो तो नहीं अपलोड कर दिया कि कहीं कुछ आपका मिस हो जाए, बस इतना आपको अपडेट लेनी है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, फॉर्म की जो हेडेक है वो मैं ले रही हूँ। थैंक यू, बाय।